वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4th के हिंदी ग्रामर का चैप्टर 6 लिंग यानी जेंडर। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सको। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लोग ये सुंदर दोहा पढ़ेंगे। लड़का पुल्लिंग लड़की स्त्रीलिंग, इसका ज्ञान कराता है लिंग। जो स्त्री पुरुष का बोध कराए, शब्द वही तो लिंग कहलाए। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और लिंग के प्रयोग, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ें और समझें। नीचे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, उन चित्रों को ध्यान से देखिए और उसके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। चित्र नंबर 1 में लिखा है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। चित्र 2 में दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। चित्र 3 में लड़का पढ़ रहा है और चित्र 4 में लड़की खेल रही है। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि दादाजी तथा लड़का शब्द पुरुष जाति के हैं और ये पुल्लिंग को बताते हैं, पुल्लिंग शब्द को बताते हैं, तथा दादी जी और लड़की शब्द स्त्री जाति के हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे लिंग के भेद यानी काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, हाथी, घोड़ा, चूहा आदि। स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, हथिनी, घोड़ी, चूहिया आदि। आइए कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द जानें। बॉक्स में आपको एक तरफ पुल्लिंग और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब किस तरह से हम पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाएंगे, ये भी इससे आपको पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा का स्त्रीलिंग बेटी, मामा का मामी, लड़का का लड़की, मुर्गा का मुर्गी, सिंह का सिंहनी, छात्र का छात्रा, महोदय का महोदया, लेखक का लेखिका, गायक का गायिका, अध्यापक का अध्यापिका, देव का देवी, बकरा का बकरी, लोटा का लुटिया, मोर का मोरनी, रूपवान का रूपवती, सेठ का सेठानी, बर का बधू, नर का मादा, तपस्वी का तपस्विनी, बालक का बालिका। अब हम लोग दूसरे बॉक्स में देखेंगे कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द। पहला शिष्य का शिष्या, शिक्षक का शिक्षिका, पड़ोसी का पड़ोसिन, धोबी का धोबिन, मालिक का मालकिन, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, जेठ का जेठानी, कवि का कवियत्री, बैल का गाय, पाठक का पाठिका, बाल का बाला, सुत का सुता, भगवान का भगवती, शेर का शेरनी, विधुर का विधवा, देवर का देवरानी, अभिनेता का अभिनेत्री, माली का मालिन, राजा का रानी। एक और बॉक्स हम लोग देख लेते हैं ताकि आपके शब्दकोश में ढेर सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की जानकारी हो। विद्वान का विदुषी, श्रीमान का श्रीमती, सम्राट का सम्राज्ञी, वीर का वीरांगना, पोता का
पोती, पति का पत्नी, नाती का नातिन, ठाकुर का ठकुराइन, चिरा का चिड़िया, हाथी का हथिनी, नायक का नायिका, नेता का नेत्री, हंस का हंसनी, जाट का जाटनी, श्रीमान का श्रीमती, इंद्र का इंद्राणी, सुनार का सुनारिन, पुरुष का स्त्री, सेवक का सेविका, नर का नारिन। इसी तरह और भी बहुत सारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग लिंग से रिलेटेड कुछ और आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण आसान है, किंतु निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण करना कठिन है। ऐसे में हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग निर्धारण करने के लिए कुछ नियम हैं। आइए उनके बारे में जानें। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों से भी होती है। जैसे दरवाजा खुला है, इसमें खुला है क्या है? क्रिया है, और इसमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। दरवाजा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। खिड़की खुली है, खुली क्या है? क्रिया शब्द है, इसलिए खिड़की एक स्त्रीलिंग शब्द है। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान वाक्य के विशेषण शब्दों से भी होती है। जैसे यह बस नई है, इसमें नई क्या है? विशेषण है, और यह बस की विशेषता को बतला रही है, तो यहाँ पर बस और नई जो है ये स्त्रीलिंग शब्द को प्रकट करते हैं या बताते हैं। यह जहाज पुराना है, पुराना क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए यह पुल्लिंग कहलाएगा। मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, किसका किसकी आदि जोड़कर भी निर्जीव व लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरा बल्ला, मेरा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उसका कमरा, उसका भी पुल्लिंग शब्द है। तुम्हारी पुस्तक, उसकी घड़ी, तुम्हारी और उसकी ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नदी, भाषा, बोली, लिपि तथा तिथि के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, यानी इसके लिंग कभी चेंज नहीं होते। पहाड़, वृक्ष, महादेश, सागर, महासागर, ग्रह, महीने, दिन आदि के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, इनको हमेशा एक ही जैसा यूज किया जाता है। इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निर्धारित नहीं होता, इन शब्दों का स्त्रीलिंग पुल्लिंग डिसाइड नहीं होता, इन्हें ऐसे ही यूज किया जाता है। कुछ प्राणीवाचक शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे मछली, कोयल, मैना, तितली, मक्खी, मकड़ी, गिलहरी आदि। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर जोड़ा जाता है, जैसे नर मछली, नर कोयल आदि। कुछ प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे कछुआ, चीता, तोता, उल्लू, मगरमच्छ, खरगोश। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा कछुआ, मादा चीता, मादा तोता आदि। निर्जीव वस्तुओं में कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे पहाड़, झरना, रास्ता, वन, पलंग, शरबत, शीशा, ठेला, आम, टमाटर, चावल, पराठा, लोहा, घी, दूध, दरवाजा, मोती, पंखा, जीरा, दही, मसाला, काजू, जापान, अमेरिका, पीपल, बरगद, बर्तन, कटोरा, दीपक, पेन, ताला, सोना, बगीचा, गुस्सा, नाला, देश, तालाब, फूल, झरना, स्कूल, आम, पेड़, दूध आदि पुल्लिंग शब्द हैं। निर्जीव वस्तुओं में कुछ स्त्रीलिंग शब्द जैसे पहाड़ी, नहर, नदी, चादर, लस्सी, कंघी, गाड़ी, लीची, दाल, रोटी, चांदी, चाय, खिड़की, दीवार, इलायची, हल्दी, किशमिश, गंगा, पुस्तक, लता, कलम, कैंची,
माचिस, डिबिया। कटोरी, कलम, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, माला, दिल्ली, झील, नदी, सड़क, कार, घास, डाली, ककड़ी, लीची, लस्सी, लौकी, गोभी आदि इत्यादि शब्द जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी प्रकार और भी कई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आइए एक बार उसको दोहराते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रूप में रहते हैं। संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके भी हम उनके लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सको। धन्यवाद।